हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है। और बेसिक है, 11th जो पॉइंट है उसे, और कंपटीशन में भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाम है इसका सेट। सेट एक्चुअली में सेट होता क्या है। सेट जो है, सेट का अगर डिफिनीशन देखें तो सेट का डिफिनीशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। यानी कि यह एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा संग्रह है किसका, वेल डिफाइंड एलिमेंट का। एलिमेंट्स जो हैं इसमें, अवयव जो हैं वो क्या है, वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो अवयव वेल डिफाइंड मतलब क्या, कि यानी कि उसके बारे में जानकारी हमें, ये नंबर हमें एग्जैक्टली पता ना हो, ठीक है, लेकिन उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है। जैसे क्या समुच्चय नहीं हो सकता, जैसे अगर हम कहें कि इस तारों का समुच्चय देखें, तारों का समुच्चय, ठीक है, सेट ऑफ स्टार। स्टार का जो समुच्चय होगा वो समुच्चय अगर देखें तो समुच्चय नहीं है, कलेक्शन हो सकता है, क्योंकि तार डिफाइंड नहीं है कि कितने तारे हैं। ठीक है। तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी न होने के यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे जो डिफिनीशन है वो वेल डिफाइंड के लिए है। ठीक है। तो कोई भी ये एक ऐसा संग्रह जो वेल डिफाइंड एलिमेंट का होना चाहिए। वेल हो, नंबर कितने उससे हमसे मतलब नहीं है, मतलब क्या, हमसे वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है। तो सेट, तो सिंपल सा डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। तो इस सेट को हम डिनोट करते हैं हमेशा क्या, करली ब्रैकेट से, मझोले कोष्ठक से। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि सेट का, कि ए ई आई ओ यू ये वावेल है। तो वावेल इसको बोल सकते हैं क्या, स्वरों का समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ वावेल्स। ठीक है। तो कोई भी आप ले सकते हैं, नदियों का समुच्चय, फिर ग्रहों का समुच्चय। तो कोई भी चीज़ वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है। वेल डिफाइंड होना चाहिए, सिंपल है ये। ठीक है। तो हम कुछ देखते हैं यहाँ पर, कुछ सिंबल जो हैं यह सेट में यूज किए जाते हैं फ्रिक्वेंटली। यू, यू को बोलते हैं यूनियन या यूनिवर्सिट। ठीक है। यानी कि संघ। संघ मतलब क्या, दो चीज़, चार चीज़ को एक साथ क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। यूनियन मतलब क्या, जोड़ना, संघ, संगठित करना। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम यूनियन निकालते हैं, कैसे इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो हम केवल अभी सिंबल की बात कर रहे हैं। तो सिंबल में हमें देखेंगे यहाँ पे सिंबल ऑफ यूनियन। यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं। वही यू को अगर हम नीचे कर दें तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन। यानी कि दो सेट में कौन कौन सा चीज़, कौन कौन से एलिमेंट क्या है, कॉमन है, उसी को बोलेंगे क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। फिर अगला आता है ए डैश या ए सी या ए डैश, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट को ए सी या ए डैश से डिनोट करते हैं। फिर आता है फाई। फाई को बोला जाता है फाई सेट या इम्पटी सेट या रिक्त समुच्चय। रिक्त, फाई सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट, एलिमेंट इक्वल टू क्या है, जीरो। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो उसको बोलेंगे क्या, फाई सेट या इम्पटी सेट। जैसे अगर हम ए ई आई ओ यू में से अगर हम एक समुच्चय बनाना चाहें जो कि व्यंजनों का समुच्चय हो, तो पॉसिबल नहीं है। तो वह भी एक समुच्चय बनाया जा सकता है, उसको बोलेंगे क्या, फाई सेट या इम्पटी सेट या रिक्त समुच्चय। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक टर्म यहाँ पे सिंबलिक ई लिए, ई है एलिमेंट्स ऑफ, या फिर इसको बिलोंग्स टू भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको अवयव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने वॉवेल का लिया था, तो उसमें हमने एक समुच्चय ए लिया था, उसमें से एलिमेंट थे 5, ए ई आई ओ यू। तो हम लिख सकते हैं जो ये जो है वो उस समुच्चय का क्या है, अवयव है। ए बिलोंग्स टू ए या ए एलिमेंट ऑफ ए या ए जो अवयव है। बी भी उसी ए का बी सॉरी, ई भी उसी सेट का एक अवयव था, आई भी उसी सेट का एक अवयव है। तो एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू ई से डिनोट करते हैं। अगर वो उस सेट का अवयव नहीं है तो इसको क्या करेंगे,
कट कर देंगे, नॉट एलिमेंट ऑफ हो सकता है। ठीक है, फिर आता है अगला सिंबल आर। आर मतलब आपको पता ही होगा, रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, आई को इंटीजर आई से डिनोट करते हैं, प्लस रहेगा तो पॉजिटिव इंटीजर, माइनस रहेगा तो नेगेटिव इंटीजर। तो ये तो अभी तो जो मेन हमने सिंबल ये सब देखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक एप्लीकेशन ले लेते हैं। तो हमने लिया एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी। ए में हमने 1 2 3 4 लिया और बी में हमने 4 5 6 7 लिया। अब हम ए यूनियन बी निकालते हैं। अभी हमने डिफिनीशन में देखा है, यूनियन मतलब क्या, दोनों को मिला के बनाया गया समुच्चय। अब देखेंगे ए में और बी में, एक ए यूनियन बी यानी कि ए और बी दोनों में अवयव, जितने भी अवयव हैं वो यूनियन में आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 पहले से, फिर 5 6 7। ठीक है, ये 4 2 बार है तो हम क्या है, केवल एक बार ही लिखें, क्योंकि 4 तो एक ही बार आ सकता है। ठीक, फिर हम यहाँ पे निकाले हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मैंने हमने देखा था क्या, कॉमन। तो ए में भी 4 है और बी में भी 4 है, तो यह दोनों में क्या हो गया, कॉमन। अब इसको हम एक वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम से इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम काफ़ी अच्छा होता है समझने के लिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है। तो हमने इस पूरे को एक साथ मिलाया, तो इसको हमने बोला क्या, ये यूनियन बी, यानी कि यह यूनियन। ठीक है, फिर हमने देखा ए में 1 2 3 फिर 4 था और बी में 4 ही था, 4 फिर 5 6 7 था। ठीक, तो हम देखेंगे कि यह जो बीच वाला जो पोर्शन आ रहा है जिसमें 4 था, यानी कि 4 दोनों में है, इसी को बोलेंगे क्या, इंटरसेक्शन। अगर दोनों में कॉमन कोई एलिमेंट है तो ये आएगा, अगर दोनों में कॉमन नहीं है तो दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो वेन डायग्राम से इसको यहाँ पे हमने आसानी से देख लिया। फिर हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए सिंपल सा है, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, जैसे ए का हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना होता है, सबसे पहले यूनियन निकालिए। यूनियन में से क्या निकाल ले, ए को घटा देंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट आ जाएगा। बी निकालना है तो यूनियन में से क्या घटाना है, बी घटा दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है, निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए डैश या ए सी, एक कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो हमने देखा है पहले यूनियन निकाले तो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, और उसमें से एक हटाएंगे यानी कि 1 से लेके 4, 1 2 3 4 को घटा देंगे तो बचेगा क्या, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 5 6 और 7, तो ए। ठीक है, तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो यूनियन में से क्या कर दीजिए, यूनियन में से उस एलिमेंट उस समुच्चय को घटा दीजिए। ए निकालना हो तो ये घटाइए, बी का निकालना हो तो बी घटा दीजिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगर दो सेट हो, दोनों सेट का अगर डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा। और यहाँ पर हमने वेन डायग्राम से ए डैश को हमने दिखाया हुआ है कि ए, इस जो ए पूरा है इसको ले लेते हैं, इस पूरे ए को लेंगे तो जो पीछे ये जो पोर्शन बच रहा है वही क्या हो जाएगा, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये माइनस बी, यानी कि ए समुच्चय ए में से समुच्चय बी अगर हम घटाते हैं तो क्या निकलता है, तो जो पहले उसको पहले लिखेंगे 1 से लेके 4 तक नंबर, बी लिखेंगे 4 5 6 7। अब ए और बी माइनस करेंगे तो देखते हैं, तो माइनस करेंगे तो जो जो कॉमन है पहले उसको कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, अब केवल हम पहले वाले में इसके एलिमेंट को ही देखते हैं, तो 1 2 3 बचा, तो यहाँ पे ठीक है यह 1 2 3, ये गलती से हो गया था, सॉरी। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, फिर हम b माइनस ए करेंगे तो b माइनस ए भी सिंपल है, तो b माइनस ए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b को आगे लिखिए, फिर
माइनस ए करिए और जो जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 5 है, इससे मतलब नहीं है हमें, पहले से केवल मतलब 5 6 7, ठीक है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो हमने देखा कि कैसे यूनियन निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, कम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं। फिर हम ए माइनस बी और बी माइनस ए देखें। अब अगला है हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, किसी भी इस एक सेट का दूसरे सेट से मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो हमने दो समुच्चय लिया है, दो सेट लिया है, एक में दो दो और 3 है और एक में 5 6 और 7 है। तो हमने इसके मदद से a इंटू बी निकाला। तो करना कुछ नहीं है, ए का जो भी एलिमेंट है बी के साथ एक एक करके लिखा जाएगा। तो ए के पास 2 है तो 2 को पहले 5 के साथ लिखिए, 2 6 के साथ, फिर 7 के साथ, फिर 3 को 5 के साथ लिखिए, 6 के साथ लिखिए, 7 के साथ। और b इंटू ए निकालना है तो b 5 को उठाइए, 5 को 2 और 3 के साथ लिख दीजिए, 6 को उठाइए, 6 को 2 और 3 के साथ लिख दीजिए, 7 को 2 और 3 के साथ लिख दीजिए। तो a इंटू बी और b इंटू ए, यहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अभी बेसिक है, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो फिर एक टर्म हमें आता है सबसेट का, यानी कि उपसमुच्चय। नाम से ही है उपसमुच्चय, एक समुच्चय आपको रहेगा, यानी कि आप एक सेट रहेगा, उसमें से उसी में से कुछ कॉमन एलिमेंट से मिलकर बना होगा उपसमुच्चय। तो यहाँ पे हम एक मैथमेटिकल डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल डिफिनेशन देखेंगे। इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट तभी होगा, विफ ओनली इफ, तभी हो सकता है जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि बी का जो एलिमेंट होगा वो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट में से कुछ न कुछ एलिमेंट क्या होंगे, कॉमन रहेंगे। यानी कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में ज़रूर शामिल होगा, ठीक है, तभी सबसेट कहलाएगा। तो सबसेट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ए पी, ठीक है। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ क्या, बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैथमेटिकल डिफिनेशन देखा कि ए बी का सबसेट तभी है जब बी का एलिमेंट, कुछ न कुछ एलिमेंट ए के समुच्चय में हो, ठीक है। यानी कि जो भी उपसमुच्चय होगा उसका पूरा एलिमेंट जो पड़े वाले समुच्चय का में एक या दो एलिमेंट से मैच करेगा। यहाँ पे अभी एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा बी में 1 2 3 4 5 और ए में हमने लिया 1 और 2। यहाँ पे देखेंगे बी का जो पूरा है वह, सॉरी, ए में जो पूरा है बी में 2 एलिमेंट से क्या कर रहा है, मैच कर जा रहा है। इसलिए इसको बोलेंगे क्या, ये सबसेट ऑफ क्या, बी। लेकिन अगर यही होता बी में 1 2 और 7 लिखा होता तब ये सबसेट नहीं होता। कॉमन तो है 2 एलिमेंट, लेकिन इसमें पूरा कॉमन होना चाहिए, 7 कॉमन नहीं है। यानी कि जो भी सबसेट होगा उसका पूरा एलिमेंट जो होगा उसमें ज़रूर कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम ए सबसेट ऑफ क्या है, बी निकाल लेंगे। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे 1 2 3 और एक और सेट लिखे उसमें लिखे 1 2 3, तो ए और बी ये दोनों आपस में क्या होंगे, सबसेट भी होंगे, और इसमें एक और क्या हो जाएगा, इक्वल भी है और सबसेट, यानी कि इसके जो पूरे एलिमेंट हैं उसके पूरे एलिमेंट के क्या है, बराबर है, ठीक है। फिर हम एक नोट्स की तरह से लिख सकते हैं कि फाई जो इम्पटी सेट होता है, फाई जो होगा वो फाई इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट, यानी कि सभी समुच्चयों का फाई क्या होगा, सबसेट होगा। यानी कि फाई को पहले लिखा जाएगा, यानी कि फाई एक ऐसा सेट है जो सभी सेट का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, सबसेट होगा, ठीक है।
और पावर सेट अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अगर सबसेट निकालना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, तो वो एक फार्मूला होता है 2 पे पावर n। अब ये कैसे हम चेक करते हैं, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमने एक सेट लिया जिसमें 3 एलिमेंट थे, 2, 3 और 4। इसको लेके हम सबसेट बनाना शुरू किए। तो सबसेट जैसे ही बनाएंगे तो सबसे पहले हमने कहा था कि 5 सेट लेंगे, तो 5 ले लिए, यानी कि 0 एलिमेंट वाला ले लिए। अब एक एक एलिमेंट वाला ले लेंगे। अब जैसे ही एक एक हो गया, फिर अब 2-2 एलिमेंट वाला ले लेंगे। अब ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या है, अब लास्ट वाला 3 एलिमेंट वाला ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हम वैसे लिखें तो एलिमेंट है 3, 2 पे पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 8। इसको काउंट करेंगे तो 8 सबसेट बन सकते हैं। तो किसी भी सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं वह फार्मूला से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। मैंने वैसे ही पता करना है। तो सबसेट बनाते कैसे हैं, पहले 0 एलिमेंट यानी कि 5 से शुरू करेंगे, फिर एक एक एलिमेंट लेंगे, फिर 2-2 एलिमेंट लेंगे, ऐसे ऐसे करके 3-3 होता है तो 3 का को इंटरचेंज करेंगे। तो इस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला है 2n। तो हमने आज केवल बेसिक देखा कि सेट, डिफिनीशन ऑफ सेट, सिंबल्स यूज्ड इन सेट। ठीक है, और फिर यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट एंड सबसेट कैसे निकाला जा सकता है। तो काफ़ी बेसिक लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।